अर्रियादुन नदरा फी मनाक़िब अशरा मुबश्शरा, हमारी अहले सुन्नत की किताब है। इसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाब में अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस पाक लेके आए। सुन ले, मैंने जुमे पे दोस्तों को बताई थी। भाई तवज्जो है सबकी, इधर वाले की भी तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, नबी पाक के चचा के बेटे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजन, सहाबी रसूल, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिरीन के सरदार। और स्टेटस इनका ये है कि उम्र छोटी थी, मगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको बड़े उलमा में बिठाते मसनद पर। तो हजरत उबई इब्ने काब ने पूछा कि हजरत उमर, ये उम्र में हमसे एज में छोटा है, इसकी एज हमसे कम है, आप इसको बिठाते बुजुर्गों वाली मसनद पे है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आपको पता नहीं है, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान आप लोगों से ज्यादा जानता है, कुरान ज्यादा जानता है। तो जो कुरान ज्यादा जानेगा वो बड़ी मसनद पे बैठने का हकदार है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। तो अहबाब गिरामी कदर, पता है, उनसे पूछा कि अब्दुल्ला आपको ये कुरान कहाँ से समझ आया? उन्होंने कहा, रात की तन्हाइयों में मैं होता था और अली होते थे, और ये मदीने के सहरा होते थे। कभी किसी तरफ अली मुझे लेके निकल जाते, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजानों तक एक एक आयत समझाते रहते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते, एक एक आयत समझाते रहते। ये वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सिका बंदा, कोई मशकूक आदमी नहीं, सिका औसक, ठीक है ना जी, बड़ा आदमी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। उनका जरा तारुफ करवा दूं कि जब हजरत सैयदना अम्मार इब्ने यासर कत्ल हुए ना, तो फरीके मुखालफ में जो बादशाह थे, उन्होंने फरमाया कि इसको अली लाया था, उन्होंने कत्ल किया, हम नहीं लाए थे, जो लाया है उसने कत्ल किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही थे जिन्होंने कहा था कि वाह भाई वाह, अगर साइंस ये है तो फिर हजरत अमीर हमजा को भी आपकी वालदा माजदा ने नहीं, नबी पाक ने कत्ल किया था। हाँ हाँ, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, हजरत अमीर हमजा को फिर आपकी अम्मा जान ने नहीं कत्ल किया था, फिर नबी पाक लाए थे, फिर उन्होंने कत्ल किया था। क्या ख्याल है? ये एडा झेड़े भनन वाला बाबा सी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो एक बड़े बादशाह के सामने खड़े होकर हकीकत को यूं अयां करे। ये किताबों में लिखी हुई बात है, मैं बेअदबी नहीं कर रहा, लेकिन हमारी इस हकीकत बयानी को बेअदबी कहे तो उसकी मर्जी है, वो 100 बार कहे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया था कि हजरत अमीर हमजा का कत्ल फिर आपकी वालदा ने तो नहीं किया होगा, फिर नबी पाक ने किया होगा, क्योंकि लाए नबी पाक थे। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब फौत होने लगे ना, जब इनका आखिरी वक्त था, जो उम्मत में सबसे बड़े मुफस्सिर थे कुरान के, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनके लबों पर एक दुआ थी। आखिरी वक्त में जब रूह कब्ज़ हो रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, मौला मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं, अब मुझे उस जहान में, कब्र वाले जहान में, अब उस बरज़ख वाले जहान में, अब मुझे उस अगले जहान में तेरे कुर्ब की जरूरत है। मैं तुझसे तेरे कुर्ब का सवाल करता हूं, मगर वास्ता तुझे अली अलैहिस्सलाम की विलायत का देता हूं। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। तो याद रखिएगा अहबाब गिरामी कदर, ये विलायत अली कोई आम चीज होती तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसा बड़ा आदमी कभी अल्लाह को विलायत अली का वास्ता ना देता। आप लोगों ने, मैंने, हमने खुद केले केले अपनी अपनी कब्र में जाना है, किसी मौलवी ने हमारी कब्र में नहीं आना। कब्र से गुजरना है तो विलायत अली का दामन थामना, ये है। तो इसलिए अहबाब गिरामी कदर ये ज़हन में रख लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मौलाना जामी के बकौल के बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नज़ीरा,
अली शाह मर्दा इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नजीरा, के नबी है बशीरन नजीर, लोगों को खुशखबरियां और उनको तंबी करने वाला। नबी के बाद इस मनसब पे अगर कोई खड़ा है तो अली खड़ा है। तो ये हजरत मौलाना जामी नक्शबंदी बुजुर्ग थे, नक्शबंदी। तो नक्शबंदी सिलसिले का एक बुजुर्ग बोल के कहता है कि बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नजीरा। तो ये अली अलैहिस्सलाम को मानने के लिए नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, बल्कि वाबी, देवबंदी, सुन्नी होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अली अलैहिस्सलाम को मानने के लिए सिर्फ हलाली होना जरूरी है। ये और ये जो है ना जी, हम मानते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि ये ऐसा है, यानी कि ऐसा है, हम मानते हैं, मतलब ये नहीं है। ये तू मनदा हो ना तो चज ना सीधा होके मने, मनदा ही नहीं असल दे विच। तो ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हमें विलायत अली से मुतमस्सिक रखे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। या अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा जिनको विलायत अली का तमस्सुक तूने अता फरमाया है। ये दुआएं हैं। तो विलायत अली से होता क्या है? कुरान समझ आता है, विलायत अली से दीन समझ आता है, और विलायत अली से अल्लाह ताला का ये इस्लाम समझ आता है, और विलायत अली से अगला जहान आसान होता है। हमें अपनी नमाजों, और इसका ये मतलब नहीं है हमने नमाजें नहीं पढ़नी, नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पढ़नी है नमाजें, मगर याद रखिए नमाजें, ये रोज़े, ये मामलात, ये इबादात सब ज़रूरी हैं, मगर अगर विलायत अली का दामन हाथों में मौजूद न हो तो फिर ये चीज़ें बंदे को शायद न बचा सकें। और विलायत अली अलैहिस्सलाम ही वो अजीमुशान एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसके सदक़े से अल्लाह ताला करम फरमाता है।